हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बोल्ट ईयरफोन या फिर हेडफोन अगर आपके पास है जो कि एक इंडियन ब्रांड कंपनी है, तो ये आप उसका ईयरफोन यूज करते हैं और यदि वो डिफेक्टिव पीस है या फिर कुछ इशू आ रहा है और वो वारंटी पॉलिसी के अंदर आता है, तब आपको वारंटी क्लेम करने की सुविधा मिलती है। तो यदि आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा स्टेप्स बताए हुए हैं किस तरह आपको वारंटी क्लेम करनी है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इस तरह आपको वारंटी क्लेम करनी है। तो यदि आपके पास कोई अदर ब्रांड्स का ईयरफोन या फिर हेडफोन है जिसका कि आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ आई बटन पे प्लेलिस्ट डाल दिया है। आप जाके वहां से डिफरेंट कंपनीज के वारंटी पॉलिसीज और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में क्लैरिफाई कर देता हूँ इस बोल्ट ईयरफोन का किस तरह आपको वारंटी क्लेम करना है पूरी तरह सक्सेसफुली। तो सबसे पहले तो मैंने एक लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वहां से वारंटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब मैं कहूँ तो टिकट नंबर जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि कंपनी के पास आपका जो वारंटी क्लेम का प्रोसेस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। सबसे पहले तो उस लिंक को खोलिए, वहां पर से आपको खुलने के बाद आपको वहां पर टिकट नंबर का पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा, जहां पर से आपको सबसे पहले तो अपना कॉन्टैक्ट नेम डालना होगा, अपना नाम डालना होगा वहां पर, और परचेज डेट डालना होगा कि आपने ईयरफोन कब परचेज किया था, और वहां पर ईमेल आईडी का ऑप्शन होगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो सारे फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आप वहां पर से प्रोडक्ट का नाम फिलअप करिए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है। उसके बाद कलर सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम, मतलब आप जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो कहाँ से खरीदा है। ऑनलाइन खरीदा है तो अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा, डिफरेंट वहाँ प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, आप वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपने ऑफलाइन भी लिया है तो कोई एक पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप जो बिल अपलोड करेंगे वो आपका वही जहाँ से आपने खरीदा है वो बिल आपको अपलोड करनी होगी, कोई अदर बिल नहीं चलेगा। और वहाँ पर से आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, वहाँ जो आपको ऑर्डर आईडी देखने को मिलेगा, वहाँ पर ऑर्डर आईडी आपको जो बिल में प्रिंटेड रहता है उसे आपको फिलअप करना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका कोई भी बिल हो वहाँ पर ऑर्डर आईडी दिया होगा, उसे आप फिल कर लीजिए। उसके बाद सिंपली वहाँ टाइप ऑफ कंप्लेंट दिया होगा, जहाँ पर आपको इशू डिस्क्राइब करना है, जहाँ पर 4-5 इशू वहाँ दिए होंगे। अपने इशू के अनुसार वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इशू को। उसके बाद वहाँ पर से आपका सब्जेक्ट देखने को मिलेगा कि आपने किस बेस पे आप वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वहाँ लिख दीजिए ईयरफोन इशू, या फिर ईयरफोन भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद अपना डिस्क्राइब योर कंप्लेंट, वहां पर एक सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पर आप पूरा टाइप कर लीजिए कि आपका ईयरफोन में क्या इशू देखने को मिल रहा है, पूरा डिटेल में लिख दीजिए ताकि कंपनी को आसानी हो समझने में। और वहीं पर अगले वहां देखें तो वहां स्टेट, सिटी, पिन कोड ये सारे फिलअप कर लेने हैं। लैंडमार्क भी फिल कर लेना है, कोई आपके आसपास कोई अच्छा सा मतलब कोई जगह है जो हाईलाइटिंग है, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया वगैरह वगैरह, तो उसे लैंडमार्क में जरूर डाल दें ताकि आपका इजीली आपका कुरियर आप लोगों तक पहुंच पाए। और वहाँ पर इनवॉइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बिल अपलोड करनी है। तो आपने ऑनलाइन अपलोड, मतलब ऑनलाइन अगर आपने परचेज किया है तो आप ऑनलाइन बिल वाला अपलोड कर लीजिए। उसके बाद या तो आप फोटो का भी खींचने का भी ऑप्शन है, अगर आप फोन से फिलअप करें तो कैमरा का ऑप्शन देता है, तो आप सिंपली खींच के भी वहाँ अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सारे करने के बाद आपको वहां पर 1 से 2 घंटे के भीतर आपको मेल एड्रेस पे आपका एक एड्रेस भेज दिया जाएगा कंपनी के तरफ से, या आपको वो एड्रेस पे खुद से कुरियर करना होगा एक एनवेलप में या फिर एक कोई पर्टिकुलर बॉक्स में, चाहे वो कंपनी का एक बॉक्स क्यों ना हो, कोई भी एक बॉक्स में पैकेजिंग कर लीजिए, जिससे कि आपको कुरियर सर्विस के थ्रू आपको उस डेस्टिनेशन सर्विस सेंटर तक आपको पहुंचाना होगा अपना डिफेक्टिव प्रोडक्ट को। तो ये आपको ध्यान में रखनी बात है। तो जब जैसे कि आपने एनवेलप या फिर बॉक्स के अंदर अपने ईयरफोन्स को डालना है, उसके बाद आपने एक पेपर इनवॉइस बिल डाल दीजिए, इन केस अगर उनको जरूरत हो तो उनका जेरोक्स कॉपी डाल लीजिए। उसके साथ साथ वहां पर अपना एक पेपर स्लिप डाल दीजिए, जहां पर अपना डिटेल्स डाल दीजिए। एक सेफ्टी मेजर के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा चीज डालना है, वहाँ अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ताकि अगर मान लीजिए बाय चांस अगर कोई दिक्कत होगी कस्टमर सर्विस को, तो आप उस पेपर के जरिए आपके एड्रेस तक लोग पहुंचा पाएं। तो एक सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने दो तीन काम मैंने बता दिए जो कि आप करनी होगी। ये सारी चीजें करने के बाद आपका सर्विस सेंटर तक जब पहुंच जाए, आप जब कुरियर कर दें, तो आप याद रखिए कुरियर करेंगे तो आपको खुद से पैसे खर्च करने होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो सबसे पहले तो जब आप सर्विस सेंटर लोकेट कर लीजिएगा, पूरा उसका वहां तक पहुंच जाएगा डिलीवरी आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट। उसके बाद जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन या अपडेट आएगी वो आपके ईमेल आईडी पे आ सकती है या फिर फोन नंबर पे, तो डेली चेक करते रहिएगा कि कुछ अपडेट आया या फिर नहीं। अगर अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यदि आपका जो ईयरफोन है अगर वहां से डिस्पैच हो जाए और आपके यहाँ तक पहुंचने का समय आ जाए, तो लगभग से 15 से 20 दिन मान के चलिए कि आपका घर आने तक समय लग जाएगा। तो पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में पेशेंस के जरूर रहना चाहिए।
क्योंकि आपके घर तक पहुंचेगा। आप कोई कमेंटर्स देखते हैं मैं डिफरेंट वीडियोस पे कि भाई मेरा इतना दिन हो गया आया अभी तक नहीं ईयरफोन। भाई पेशेंस रखोगे तभी ना आएगा। यहाँ हलवा थोड़ी ना है कि बगल में ही तुम्हारा सर्विस सेंटर है तुरंत प्रोसेस करके दे देगा। लेकिन सभी के उनके पास भी हजारों रिक्वेस्ट आते हैं, तो कितनों का तुरंत करके देंगे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आपका पास पेशेंस नहीं है तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ताकि आप लोगों तक वापस से रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट आ सके। तो ये सब हो जाने के बाद 15 से 20 दिन की अप्रोक्स समय लगेगी। उसके बाद आपके यहाँ जो मैसेज आएगा डिस्पैच हो गया, आपके यहाँ कुछ दिन में पहुंच जाएगा आपका रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। तो एक चीज आप ध्यान में रखें, अगर वारंटी क्लेम करते हैं तो लगभग से आपका जो ईयरफोन है वो रिपेयर होके नहीं आता, वो आपका रिप्लेस्ड प्रोडक्ट देखने को मिलता है, या फिर मैं कहूँ तो न्यू प्रोडक्ट। तो जनरली वो लोग सिंपली रिप्लेस प्रोडक्ट भेज देते हैं आपके यहाँ तक, क्योंकि वो उनका रिपेयर करने का समय नहीं होता, उसका कॉस्ट ज़्यादा लगता है। तो उनके पास जो भी रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट पड़ा रहता है तो उन्हें ही सेंड कर देते हैं अपने कस्टमर को। तो चलिए इस वीडियो में मैंने सारे प्रोसेस बता दिए बोल्ट कंपनी के अंदर कि किस तरह आपको वारंटी क्लेम करना है शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो को आपको कैसा लगा सुन के, या फिर डिटेल आपको किस तरह लगा, कमेंट में जरूर बताइए। उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। तब तक मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।